अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तक तो हम लेक्चर देते रहे, लेकिन आज लेक्चर नहीं है। आज तक जो कुछ पढ़ाया, वो कुछ बच्चों से हमने पेपर रखा हुआ है। बेटा, बहुत सारे मेरे शागिर्द भी मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं और दोस्त भी देखते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा हल्का है, बाप भी है और बहुत सारा शागिर्द भी है। तो आज इतवार था। इतवार को हमारा एकेडमी का जो स्केड्यूल होता है, वो उर्दू का पेपर होता है। तो हमारे पास स्पेस था काफ़ी सारा, लेकिन हमने गवर्नमेंट अली अकबर अवान स्कूल के प्रिंसिपल साहब से बात की कि हमें एक दिन के लिए हॉल दे दें, तो हम यहाँ पे पेपर बच्चों से ले लें। तो उन्होंने हॉल हमें दे दिया एक दिन के लिए। आज हम आपको बच्चों से मिलाते हैं। बेटा, कुछ मकासद होंगे ये वीडियो बनाने का, वरना मेरा ये मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ। मकासद ये हैं कि आप लोगों को मैं कुछ बच्चों की अटेम्पटेशन दिखाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह के स्टूडेंट में बहुत अच्छे स्टूडेंट भी मेरे हैं। इससे पहले भी 98 नंबर मेरे स्टूडेंट ने एफएससी में लिए, और फिर 97, 96, 95 पे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक क्लास के 25-25, 20-20 बच्चे भी हैं। अभी कुछ ऐसे बच्चों का पेपर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उनकी अटेम्पटेशन भी शेयर करूंगा। फिर उसके साथ साथ अभी तो अंदर हम अंगुश्ते बादम दान रहेंगे, क्योंकि अंदर हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को इसकी आवाइस के ज़रिए कुछ ना कुछ ज़राए बनाकर मैं आप लोगों को पेपर की टेम्पटेशन के साथ बताऊंगा कि कैसे पेपर की टेम्पटेशन की जाती है। और उसमें दूसरा ये है कि आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहें, खामोश, शो नहीं करना। आ जाए। अभी हम एक बच्ची का पेपर लेके आए हैं। चलो इसके पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि अभी तक इनका एक ऑब्जेक्टिव गलत हुआ है। बेटा, मैं आप लोगों से पेपर भी शेयर कर दूंगा। हम इनके लगाते हैं 90 नंबर आउट ऑफ 20, यानी कि इनका एक नंबर 1। अब अपना पेपर मुझे दिखा दो प्लीज। फिर भी कोई पेपर हम बच्चों के रैंडम भी ले लें, ताकि हमें पता चल सके बच्चे क्या कर रहे हैं। चलो, मैं आप लोगों से बाद में पेपर शेयर कर दूंगा। यहाँ से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये इन्होंने गलत किया है। यहाँ पे ये आना चाहिए था, ये दुरुस्त है। ये भी ठीक है, 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 यानी उनके भी 90 नंबर, 19। डिस्टर्बेंस के लिए, ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो। आयाम, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये गलत कर गए हैं, ये दुरुस्त होना चाहिए था। ये भी ठीक है, 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 ये भी। इनके भी 19 नंबर हैं। हमारे पास दो तरह के पेपर हैं, एक एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि बाज़ पे बच्चों का पेपर और है, बाज़ का और है, तो हमें भी एहतियात बरतनी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव चेक करने में। ये पेपर और था, दूसरा पेपर और था। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक जा रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये बच्चा भी गलत एक कर गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक। माशाल्लाह से मैंने 3 बच्चों का पेपर चेक किया, तीनों के 19 नंबर। आपका पेपर चेक कर सकते हैं प्लीज़। ये अलग पेपर है। पीछे हमने पेपर किया था, वो अलग था। इसके भी ऑब्जेक्टिव ठीक जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव के हैंड याद हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं।
और यहाँ से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव को आराम से पढ़ भी सकते हैं। ये बच्चा 20 में से 20 कर ले। प्लीज़, आपको पेपर देखना चाहते हैं हम। ठीक है, ये भी ठीक जा रहा है। रज़ नहीं, रज़। क्या हो गया आपको? चलो जी। 19 होता है, ऐसा होता है। ये भी आपने गलत किया हुआ है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये आपने गलत दिखाया हुआ है। ये देखना लेकिन मगर पर बीच में आ गया ये तो इस तरह की बन जाएगा मजमून। ठीक है तो इसी ठीक है। ओए, मुमतन्ना का मतलब होता है दुश्वार। ये सॉरी, ये ठीक है और ये भी ठीक है। आप 1 2 3 3 और 4 16 सख्त मेहनत करो। याकुतुल सच शुक्र की अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। सच शुक्र की अपनी रातों में। जी मेरा पुत्र, सच शुक्र की अपनी रातों में। आपको ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं। ओ नो, बड़े हुए हैं। 2 मुज़क्कर लेकिन जज्बात नहीं। 2 मुज़क्कर हैं और जज्बात वैसा 7 हैं। जब 2 जज्बात वैसा 7 मोनस आ जाती हैं, वाहिद मोनस, 2 मुज़क्कर आ जाते हैं तो जमा मुज़क्कर। बड़े हुए हैं, ये बड़े को आपने देखना था। ये भी ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। कितने गलत हुए? 1 19। हमने 3-4 लोगों के ऑब्जेक्टिव देखा और उसमें आप देखें कि कुछ बच्चों ने 19-20 19-20 का टारगेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन सभी बच्चों का यही स्कोर होता है। और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो अगर वैसे मारूजी कर लेता है 100% तो उसके लिए कोई मसला नहीं होता। वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है उर्दू में। दूसरी चीज़ ये रही कि अभी हम थोड़ा-सा सेशन, अभी पेपर शुरू हुआ है, थोड़ी देर के बाद हमने ये करना है कि बच्चों का सब्जेक्टिव देखना है, बच्चों की अटेम्प्टेशन देखनी है कि बच्चा अटेम्प्ट किस तरह कर रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं एग्जामिनेशन हॉल में गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने माइक रखा हुआ है, मैं बहुत धीमा बोल रहा हूँ और मेरी आवाज़ उसमें तक नहीं पहुँच रही। इंशाल्लाह मिलते हैं सब्जेक्टिव। तो हाँ बच्चों, हमारा पेपर हो चुका। अभी मैंने एक पेपर ये नहीं है कि 20 में से चुन के बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे पेपर भी हैं। सिर्फ मुद्दा ये है कि मैं आपको पेपर अटेम्प्टेशन बता रहा था कि आपको पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है। तो बेटा यहाँ पर आप पेपर देखें मेरे पास। यहाँ पे अगर इस बच्ची के पेपर की बात करें तो इनका ऑब्जेक्टिव ये है। तो इस पेपर में इन्होंने 17 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए हैं और अगर हम इनके सब्जेक्टिव की बात करें, ये था हमारा पेपर। चूँकि पेपर में बेटा ये याद रखना, हमने चॉइस नहीं दी हुई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि बेटा हम जो भी आपको पता है कि स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल में एक पेपर इंतखाब किया जाता है, सिलेबस डिवाइड किया जाता है कि इस सिलेबस से आपका पेपर बनेगा। ताहम ये 2 चैप्टर थे, 2 नज़्में थी, 1 गज़ल थी, कुछ ग्रामर का पोर्शन था, कुछ रुदात थी, कुछ तलखीस निगारी वगैरह वगैरह। तो उसका पेपर है। तो यहाँ पर इनका पहला पैराग्राफ है। तो इस पैराग्राफ से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और ये 6 क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया हुआ है। यानी कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 किया हुआ है और इसमें हमने यहाँ पर सवाल ये पूछा हुआ था 1935 एक्ट के नुमायाँ निकात क्या थे। तो बेटा इन्होंने पूरे पैराग्राफ से, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ से निकात तलाश किए हुए हैं और 1 2 3 4 5 निकात इन्होंने लिखे। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 3 अटैम्प्ट किया हुआ, लेकिन यहाँ पर सीरियल में इन्होंने कहा 2 हो गया। तो बेटा यहाँ से इन्होंने इसका माकूल जवाब दिया हुआ था। मैंने पेपर को पढ़ा है, यहाँ पे इनको 4 नंबर मिल गए। फिर इसी तरह इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे किया, लेकिन सीरियल नंबर में इनका तीसरा आ रहा है और इन्होंने यहाँ पर ये सॉल्व किया हुआ है, जिसके भी पूरे नंबर हैं। बेटा इसी तरह अगर हम बात करें इनके पैराग्राफ में, ये तलखीस निगारी थी, तलखीस निगारी इन्होंने बहुत अच्छी की हुई है, लेकिन यहाँ पर इनका फिर भी मैंने 1 नंबर काट दिया। अगला सवाल इन्होंने बिल तरतीब किए हुए हैं। आगे इनके नज़म के अशार थे। तो बेटा नज़म के अशार से भी हमने यहाँ पर आप देख लें तो 3 अशार थे, 3 सवाल पूछे गए थे, 4 4 नंबर के होते हैं फर्स्ट ईयर में। और
तो बेटा इन्होंने उसके अकॉर्डिंग नज़्म अशार का जवाब नंबर 1 इन्होंने यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर 3 लिखा लेकिन सीरियल में इनके पास दूसरा था, फिर तरतीब से इन्होंने यहाँ पे भी नंबर नहीं काट सके इनका, चूँकि बहुत अच्छे जवाब थे। यहाँ पे ग़ज़ली अशार चूँकि आपके पास होते हैं तो उसके भी माकूल जवाब हैं। फिर आगे इन्होंने हिस्सा क़वाइद में से किया हुआ है, मज़मून और इंशाइया की तारीफ़ लिखी हुई है, ये 2-2 नंबर के पूछे हुए थे, इकट्ठे 4 नंबर इनको मैंने दिए। फिर यहाँ पे मतला था, मतला के इन्होंने 3 अशार भी साथ लिखे हुए हैं, यानी कि कोई इसमें कमी नहीं पाएगी, ठीक है। और आगे यहाँ से पैराग्राफ 6 नंबर का होता है तिशरी का, इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, यानी कि ये पैराग्राफ आप देख लें ठीक ठाक इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ से इनका पैराग्राफ खत्म हो रहा है, ठीक मौत था, तो 6 नंबर इनके बनते थे, 6 ही नंबर होते हैं। आगे रुदाद है, रुदाद इन्होंने लिखी हुई है और रुदाद थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैंने इनका 0.5 नंबर काटा। अलबत्ता दरख्वास्त को अगर हम देखें तो दरख्वास्त में इनकी कोई गलती नहीं पाई गई थी और इन्होंने ये दरख्वास्त पूरी लिखी हुई है, इनको 5 में से 5 नंबर मिल सकते थे। यहाँ पर इन्होंने नज़म के अशार की तशरीह की हुई है, तो नज़म के अशार नज़म का इन्होंने नाम लिखा था, ताहम ये अनुमान होना चाहिए, तो इधर से इन्होंने लिखना शुरू किया। माकूल इन्होंने तशरीह की हुई है और खड़ा डिनर ये हमारे पास अशार थे उस नज़म से। बेटा यहाँ तक इन्होंने लिखी हुई है इसकी तशरीह, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ये मवाद ज़्यादा है, थोड़ा कम करें चूँकि बाकी पेपर आपका रह ना जाए। तो 6 नंबर की होती है, इनको यहाँ पे पूरे मिले हुए हैं। आगे हम देखें तो ग़ज़ली अशार की तशरीह है। फ़राग गोरखपुरी की गज़ल से 3 अशार पूछे गए थे तशरीह के लिए, तो इन्होंने ये अशार किए हुए हैं, आप देख लें। हाँ बेटा मफ़हूम में इन्होंने ये गलती की हुई है कि शायर ये कहता है, शायर कहता नहीं है, मफ़हूम में ये बात ना लिखें, उन्होंने गज़ल की हुई है। ताहम इसमें आखिरी शेर में थोड़ा सा मवाद कम था, इधर से 1.5 नंबर इनका कट गया और इनके टोटल नंबर बन रहे थे 95। काबिश अच्छी थी। इसके बाद अगर हम देखें ये बच्ची थी उम्ज़ा, इसके भी 16 नंबर ऑब्जेक्टिव इन्होंने कटवाया है। मैं मकसद ये नहीं है कि मैं कौन सा लायक है या कौन नालायक है। ऑब्जेक्टिव में आपने देखा कोई बच्चे 20-20 भी ले रहे थे, मेरा काम मकसद था कि आपको पेपर अटेम्प्टेशन बता रहा हूँ। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले किया है, तो है रुदाद इन्होंने लिखी है यहाँ से, माकूल जवाब इनका काम था, छोटी राइटिंग थी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी थी, पूरे नंबर बनते थे। फिर यहाँ से दरख्वास्त लिखी क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे इनको पूरे 5 नंबर मिले। फिर इन्होंने यहाँ पे आगे ग़ज़ली अशार की तशरीह शुरू की, तो बेटा ग़ज़ली अशार में आई थिंक इनका मवाद थोड़ा कम था, इसलिए इनको मैंने 7 नंबर दिए। फिर नज़्म अशार यहाँ से शुरू होते हैं और इन्होंने यहाँ पर इसमें मवाद ठीक लिखा हुआ था, लेकिन 0.5 यहाँ से भी इनका नंबर कटा। तरतीब ये रखी है कि थोड़ा सा इन्होंने यानी कि एक होता है ऊपर से नीचे पेपर शुरू करना, इन्होंने नीचे से ऊपर शुरू किया हुआ है। और यहाँ से पैराग्राफ की तशरीह इन्होंने की हुई है क्वेश्चन नंबर 3 पर आकर। ये पैराग्राफ की तशरीह इनकी अच्छी थी, तो छोटी राइटिंग है, बातें पूरी थी, ताहम इनको पूरे नंबर दे दिए गए। यहाँ से इन्होंने अब देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 पे नीचे से ऊपर जा रही हैं, तो इन्होंने यहाँ पर इसकी थोड़ी सी वजाहत सही नहीं कर सके, 1 नंबर कटा। मतलब कि इनकी तारीफ ठीक थी, एग्जाम्पल भी ठीक थी। और यहाँ से आगे इन्होंने नज़्म अशार के सवालात ढूंढे हुए हैं और बल्कि ग़ज़ली अशार से। फिर यहाँ पर इन्होंने नज़म के अशार के जवाब लिखे हैं, इसमें इन्होंने काम सही नहीं कर सका था, हम नंबर कटा। आगे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 पे अभी यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा पैराग्राफ के सवालात होते हैं उसमें से इन्होंने ये जवाब लिखे हुए हैं और इनकी भी तलखीस निगारी थोड़ी सी माड़ी थी, तो हम 1 नंबर यहाँ से भी कट गया। तो बेटा इनके कुल मिला के नंबर बन गए 91। अब हम एक सेकंड ईयर का पेपर देख रहे हैं, अहमद लियाकत, और बेटा इनके ऑब्जेक्टिव ठीक था। खैर सब्जेक्टिव में अगर हम इनकी बात करें तो इनके 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। बेटा मैं जल्दी सफ़ा उठाऊँगा, ये देख लें आप, इनके नंबर तकरीबन यहाँ से नंबर नहीं कटे हुए चूँकि पेपर अच्छा था। और यहाँ से इनका एक तरजीह 1 की इन्होंने तारीफ़ अच्छी नहीं कर पाई, तो हम इधर से 1 नंबर इनका कटा हुआ है। आगे इन्होंने मुख्तलिफ अशार की तशरीह जिस तरह पैटर्न में आती हैं चीज़ें इन्होंने ये लिखी हुई हैं, खैर 1 नंबर यहाँ से कटा हुआ है। फिर इनका ये पेपर यहाँ से 0.5 कटे हुए हैं। और बेटा कहने का मतलब ये है कि आपको पेपर साफ़ सुथरा करना चाहिए, भरा मवाद होना चाहिए, भला मवाद होना चाहिए, पेपर में तसलसल और रवानी होनी चाहिए। हर इनका मज़मून में नंबर मवाद कम था, तो हम यहाँ से नंबर 4 काट दिए गए। तो बेटा कहने का मतलब ये था कि आपका पेपर जो होता है वो आपकी शनाख्त होता है, आप क्या लिख रहे हैं, आपकी हाथ की सफाई क्या है, आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एग्जामिनर को आप कैसे मुतमईन कर सकते हैं, आपकी सूरत एग्जामिनर के पास नहीं होती, वो आपके पेपर की सूरत में आपको जांचता है, आपकी पड़ताल करता है। तो हम उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को इन पेपर से भी मिल सकता है। ओके बस सर।